जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स में जो हमने विद्युत द्विध्रुव टॉपिक जो पढ़ा हुआ था उस टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो हमें आने चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल हमने रखा है वो क्वेश्चंस का लेवल हमने इजी से लेकर हार्ड, इजी से लेकर मतलब लेवल थोड़ा हाई किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे और ये वो क्वेश्चंस है जो आपको हर एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो हमने पढ़ा हुआ है परिमाण में समान, जैसे इधर प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है। परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश है जिनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत अल्प हो, तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ सकता है बच्चों का, क्योंकि हम हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत व उनके बीच की दूरी भी क्या हो, अल्प हो, उनके बीच की दूरी भी क्या हो, अल्प हो, उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। इसी के आगे की टर्म आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम स्मॉल पी से दिखाते हैं। और वो स्मॉल पी क्या होता है, दोनों में से चाहे तो प्लस आवेश का परिमाण ले लो चाहे माइनस आवेश का परिमाण ले लो, क्योंकि परिमाण में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कोई सा भी एक आवेश गुणा उनके बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जो यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। ठीक है। ये एक सदिश राशि है, याद रखना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है माइनस आवेश से लेकर प्लस आवेश की ओर, माइनस आवेश से लेकर प्लस आवेश की ओर। तो ये दो तीन क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए, इसी के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है वाइवा के अंदर या एक मार्क्स के अंदर। तो देखिए होता क्या है, कोई भी जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें परिमाण में तो समान लेकिन प्रकृति में विपरीत और दूरी भी क्या होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए, उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव उसको हम कहते हैं जहां पर आवेश का मान तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन उनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत कम हो। आवेश का मान तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन बीच की दूरी क्या हो, बहुत कम हो। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे परिभाषा आ रही है। ये तरीका भी बताना है हमें, क्योंकि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नहीं दिखा पाते, अब क्वेश्चंस भी आएंगे आपके सामने। विद्युत द्विध्रुव का आकार उपेक्षणीय नेग्लिजिबल होता है। आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए इसे हम बिंदु द्विध्रुव भी कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया आवेश का मान तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन दूरी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, इसी को हम आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपको लिखना है आवेश का मान तो ज़्यादा होना चाहिए और दूरी जो है इनके बीच की वो कम होनी चाहिए। कोई उदाहरण, तो उदाहरण अगर हम देखें तो H2O इसका उदाहरण है, अमोनिया इसका उदाहरण है, और जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स है वो आदर्श विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। तो उदाहरण भी हमें याद रखने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने रखा है और विद्युत क्षेत्र को एक समान में रखा तो उस पर नेट बल कितना होगा। देखिए हमने ये टॉपिक अभी कल ही क्लियर किया था, तो अगर वो वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए, उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव हमने क्लियर किया है। तो उसमें हमने पढ़ा था एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो हमने एक ऐसा चित्र बनाया था बोर्ड पे, तो हमने बना लिया था। यहाँ पे देखिए लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र लिया था और ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया था। ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था। प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लग रहा था और माइनस क्यू पे जो बल लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था। तो परिमाण में तो समान था, यहाँ पर लगेगा क्यू ई
और माइनस वाले पर लगेगा माइनस क्यू ई। तो परिमाण तो समान है क्यू ई, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, दिशा दोनों की क्या हो गई, विपरीत हो गई, इसलिए नेट बल यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम फिर बल आघूर्ण की गणना करते हैं। तो नेट बल अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर नेट बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। कई बार जो ऐसे एग्जाम जिनके अंदर कैलकुलेशन नहीं होती है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत आ जाना चाहिए कि एक द्विविद्युत द्विध्रुव पर कितना आवेश होता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत ऐसा विद्युत द्विध्रुव, तो ये पूरा निकाय हो गया। इस निकाय पर कुल आवेश बीजगणितीय योग नियम के अनुसार कितना होता है, जीरो होता है। चाहे +5 की हो जाए और -5 की हो जाए तब भी कुल आवेश कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ये क्वेश्चन सिंपल जरूर है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है। अब ये हमने न्यूमेरिकल लिए हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं कि दो आवेश हैं। दो आवेश कौन कौन से, 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम 1 mm दूरी पर रखे हुए हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना हमें करनी है। तो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q × 2a। तो कोई सा भी एक आवेश ले लेंगे, आवेश कोई भी राशि लेते हुए याद रखना है ऐसा ही पद्धति में हमें मात्रक रखना है। तो 5 माइक्रो को बदल देंगे 10⁻⁻6 कुलाम। और दूरी कितनी दी हुई है, अब कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 हम ले लेते हैं गणना में, 2a नहीं लेना है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है, वो हमें 1 mm दी हुई है। तो 1 × 10⁻, mm को मीटर में बदलेंगे तो -3 मीटर। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 10⁻⁻9 कुलाम मीटर। ये इजी सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, इस कारण उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻⁻9 कुलाम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी हमें आना चाहिए, और ये बुक का ही क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी का ही। किसी निकाय में दो आवेश है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। तो दो आवेश है, QA = 2.5 × 10⁻⁻9 7 कुलाम और QB = -2.5 × 10⁻⁻7 कुलाम, और इन बिंदुओं पर रखे हुए हैं। अब ये बिंदु हमें पता होना चाहिए, पहला x होता है, दूसरा y होता है और तीसरा होता है z। ठीक है, एक -15 पे रखा हुआ है और एक +15 पर रखा हुआ है। तो निकाय का कुल आवेश बताना है, कुल आवेश कितना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप QA की बात करें तो +2.5 × 10⁻⁻7, और QB की बात करें तो -2.5 × 10⁻⁻7। परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, यानी किसकी संरचना कर रहे हैं, किसको बना रहे हैं, द्विध्रुव को बना रहे हैं। और द्विध्रुव पर जैसा मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें जो है वो गणना करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो x x 0 y x 0, केवल z x दिया हुआ है। तो z x दिया हुआ है तो हमें किस तरीके से मान लेते हैं, ये z x प्लस का ले लेते हैं और ये ओरिजिन ले लेते हैं, और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हो गया -z x। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो +15 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ आएंगे तो -15 सेंटीमीटर। जो आवेश रखा हुआ वो +15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ और -15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ। अब द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र फॉर्मूला होता है Q2a। तो कोई से भी एक आवेश का परिमाण हम ले लेंगे तो 2.5 × 10⁻⁻7। अब यहाँ पर हमें दूरी लेनी है, दोनों के बीच की दूरी लेनी है।
तो अगर दूरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक गड़बड़ ये कर सकते हैं बच्चे कि +15 और -15 को जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ से -15 से अगर हम चलेंगे तो केंद्र तक आने में 15, फिर और ऊपर जाने में 15, यानी कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 गुणा, ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2। अब ये हो जाएगा 25 2.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ये पॉइंट से आप इस जीरो को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻9 9 कूलाम मीटर, 9 कूलाम मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 6th क्वेश्चन भी इजी सा है, ये हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अब 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन भी इजी सा ही क्वेश्चन है, आप रीड कीजिए क्वेश्चन को। देखिए मैंने ये क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे और मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डाल दी थी, तो वहाँ से अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी तक अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, 4 × 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया P। कोई विद्युत क्षेत्र, हमें विद्युत क्षेत्र भी दे दिया, यानी हमें दे दिया E। एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री से संरक्षित है, यानी हमें दे दिया थीटा। तो बल आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण, अब इस पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये वाला और एक अगले वाला। तो बराबर PE साइन थीटा। तो P कितना दिया हुआ है, 4 × 10 की घात -9। E कितना दिया हुआ है, 5 × 10 की घात 4 और साइन 30। और साइन 30 का मान अब आप सॉल्व कर सकते हो, 5 चौक तो 20 हो गए और 10 की घात -5 हो गई। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये कट के कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4। अब देखिए टो का मात्रक अगर आप लोगों को नहीं पता है, बल आघूर्ण का मात्रक नहीं पता, तो यहाँ तक कि हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो टो मैंने कल वाले वीडियो में समझाया था, टो होता है कोई सा भी एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो टो का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ऐसे आप मात्रक जरूर लिखेंगे, नहीं आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये टेक्निक पसंद आई, क्योंकि क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो हम लाइव लेने का प्रयास करेंगे। तो एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है, उसमें 1 × 10 की घात -7 परिमाण के दो विपरीत आवेश रखे हुए हैं, यानी परिमाण हमें दे दिया, और 2 सेंटीमीटर से दूरी पर रखे हुए हैं। द्विध्रुव को 3 × 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो विद्युत क्षेत्र में दे दिया, हमें क्या दे दिया, हमें आवेश दे दिया, हमें दोनों के बीच की दूरी यानी 2a दे दी है। तो ये याद रखना, 2a दूरी दे दी है, हमें विद्युत क्षेत्र दे दिया है। अधिकतम बल आघूर्ण, अब यहाँ पर दिया है अधिकतम बल आघूर्ण, और अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा का मान होना चाहिए 90 डिग्री। कल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। तो टो बराबर हमें पूछा है बल आघूर्ण PE साइन थीटा। अब हमारे पास E है, थीटा है लेकिन P नहीं है, लेकिन P का हमारे पास फॉर्मूला है Q2A इंटू E साइन 90, और साइन 90 की मान होता है 1। Q कितना दिया हुआ है हमें, 1/3 × 10 की घात -7। दूरी 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 की घात -2। E कितना दिया हुआ है, 3 × 10 की घात +7। तो ये -7 से +7 कट जाएगी, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये 2 × 10 की घात -2 लिख सकते हो, या 0.02। मात्रक पता ही है न्यूटन मीटर आपको लिखना होगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन था। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कोई भी अगर आपके हों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 है 10 सेंटीमीटर लंबाई प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम के आवेशों से युक्त विद्युत द्विध्रुव के कारण प्रत्येक आवेश से 20 सेमी के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बिल्कुल एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 10 सेमी लंबाई, 10 सेमी लंबाई है, किसकी लंबाई है? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। तो हमें एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग बिल्कुल फेयर में बना सकते हैं, बुक का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो आवेश कितने दे रखे हैं, प्लस माइनस 100 गुलाम, यानी एक तरफ तो हम ले लेंगे प्लस 100 माइक्रोकुलाम और एक तरफ ले लेंगे माइनस 100 माइक्रोकुलाम। बन गया विद्युत द्विध्रुव। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइन समझने की, प्रत्येक आवेश से 20 सेंटीमीटर के बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी प्रत्येक आवेश यानी दोनों आवेशों से दूरी कितनी रहनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। अगर हम इधर से राइट साइड चलेंगे तो दूरी इसके लिए तो माइनस वाले के लिए तो 20 हो जाएगी, लेकिन इसके लिए दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें ऐसी दूरी लेनी है कि दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर ही दूरी रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक लाइन इधर से लेते हैं, ये कितने की मान लेते हैं? 20 सेंटीमीटर की। एक लाइन इधर से लेते हैं, ये लाइन कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर की। तो ये बिंदु आ गया, ये लाइन हो गई 20 सेंटीमीटर की और ये लाइन हो गई 20 सेंटीमीटर की। और कुछ याद आ रहा होगा, केंद्र से अगर हम देखें तो इसको हमने क्या नाम दिया था? निरक्ष नाम दिया था, और दूरी क्या ली थी? r। अब आपके सामने चित्र क्लियर हो गया होगा। अब हमें विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी पता है निरक्ष के लिए, ई निरक्ष के लिए। ई निरक्ष के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें के पता है, पी हम निकाल सकते हैं। पी के लिए क्या कर सकते हैं? पी के लिए हम कर सकते हैं Q इंटू 2A, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखिए, ये जो केंद्र से ये जो दूरी है, ये दूरी तो होती है a, ये जो दूरी है निरक्ष पर वो दूरी थी r। इसलिए बोल रहा हूँ ये विद्युत द्विध्रुव वाले टॉपिक क्लियर करने के बाद न्यूमेरिकल निकालना। लेकिन हमें a तो पता है, a तो कितनी हो जाएगी? केंद्र से अगर हम देखेंगे तो ये तो दूरी हो जाएगी 5, और r हमें पता नहीं है, और ये दूरी हमें दी हुई है 20। तो हमें r निकालना, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालना। तो एक ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। 20 स्क्वायर है तो 20 का अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की हाफ, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लेकिन ये 20 सेंटीमीटर है, अगर मीटर में हमें लिखना है तो 0.20 लिख देंगे हम, और ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, मान अगर हम रखना चाहें तो के की जगह हम कितना रखेंगे? 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और क्यू की जगह हम कितना रखेंगे? क्यू की जगह में आवेश दे रखा है 100 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो को भी हम बदलेंगे -6, ये याद कर लेना है। दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 2a, कितनी? 10 सेंटीमीटर, तो 10, और इसको मीटर में बदलेंगे तो -2, ठीक है। और ये बट्टा में आ गया है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी है? 3/2। 3/2 कितनी होती है? 1.5। 1.5 का मतलब होता है आधी की जगह तो हम लिख सकते हैं 0.20, और पावर कितनी लग जाएगी? 30। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। आंसर आना चाहिए 9/8 इंटू 10⁸ न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक जरूर लिखिएगा, मात्रक नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आज के हमारे 9 क्वेश्चन थे विद्युत द्विध्रुव पर बेस्ड। कैसा आपकी लगी ये टेक्निक, कैसी लगी आपको वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आए तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर
कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप इसी नाम से पीसी स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम ग्रुप में पीसी स्टडी पॉइंट 1 लगा हुआ है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली क्लासेज हमारी चली रही है, वो आप लेते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।